आज एक प्रश्न किसी ने करा, एक निवेदन किया कि आप महाराज जी से कहिएगा, तो मैं उस निवेदन को आपके समक्ष में रखता हूँ। और वो निवेदन इस प्रकार से था कि देखिए, प्रसंग असल में हम लोग की बाध्यता है कि 1 घंटे का, मेरा तो प्रयास ही रहता है 1 घंटा मीन्स कि 1 to 2, दैट इज़ एग्जैक्टली 1 से 2 के समय ही रहना चाहिए, उसको ज़्यादा नहीं खींचना चाहिए। मगर यह है कि अब इतना प्रसंग के बीच में ही कई सारा जो पूरा व्याख्यान होता है तो इस कारण से संभव नहीं हो पाता है। अब मैं आपसे एक बात कहूँ, जो उन्होंने सज्जन ने निवेदन किया था, उनका निवेदन ये था कि महाराज जी जो संस्कार और आस्था पर जो चीज़ बोली जाती है, ऐसे चैनल क्यों इसको प्रमोट करते हैं और ये अस्पष्ट जो है ज्ञान हमको क्यों कराता है। तो मेरा निवेदन है आप लोगों से, सभी से, उनको तो मैं व्यक्तिगत कह ही रहा हूँ, जो देख भी रहे होंगे भैया हमारे प्रवीण जी, मेरा आप सभी से निवेदन है कि देखिए, ये हमारे और आपके ऊपर है। आस्था और संस्कार जो है उनका काम एक प्रोफेशनल है। लाखों रुपए में वो लोग प्रसारण लेते हैं, लाखों रुपया उनका खर्च होता है, लाखों रुपयों में वो प्रसारण कराया जाता है। अब ये हमारे ऊपर है कि हमको क्या ग्रहण करना चाहिए। जिस प्रकार से हम कोई भी सामान लेने जाते हैं अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए, यूनिवर्सिटी सर्च करते हैं, स्कूल सर्च करते हैं, खाने के लिए हम एक एक चीज़ को चखते हैं, देखते हैं या उसको टटोलते हैं, उसी प्रकार से ये धर्म है। और ईश्वर कृपा आप ये मान करके चलिए, मैं बहुत दिन से, कई दिन से जब से प्रकरण शुरू हुए तब से मैं यही सोच रहा हूँ, मैं लोगों के जो वक्तव्य में नियमित देख रहा हूँ कि जो व्यासपीठ से वो बैठ करके इस्लाम संबंधी जो है घोष और घोषणाएं हो रही हैं, प्रयास वो सब समूचा कर रहे हैं। मगर मुख्यतः जैसे महंत जी ने कल कहा कि तो फिर आर्य समाज का विरोध क्यों करा, या उस पर शास्त्रार्थ की आवश्यकता क्यों हुई। देखिए, ऐसा है, आस्था संस्कार पे जितने आपको मिलेंगे, आस्था, संस्कार, दिव्य, साधना, तमाम चैनल्स हैं, मेरे पास भी आते हैं। मगर देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये 7 या 8 लाख रुपया जो लगता है प्रसारण में, उसको अगर हम किसी समाज के आवश्यक के कार्य पे खर्च करें तो मेरी दृष्टि में वो ज़्यादा आवश्यक है। जैसे बाबा का स्कूल चलता है, विद्यालय चलता है, गौशाला है, अस्पताल का निर्माण है, धर्मशाला है, आदि जो भी सामाजिक कार्य होते हैं, मेरा ध्येय ये रहता है कि मैं तो, आप ये विश्वास कीजिए, आप श्रावण मास में कभी आप आएंगे तो आगरा नगर में एक बैनर भी हम लोगों का नहीं लगता है। लोग बहुत कहते हैं महाराज जी बैनर लगना चाहिए, ये लगना चाहिए, वो लगना चाहिए। मैं कहता हूँ बैनर में इतना रुपया हम खर्च करेंगे, इतने रुपए में हम उसको कहीं जहाँ आवश्यकता होगी उसको हम वहाँ खर्च कर सकते हैं जहाँ आवश्यकता लगे। तो संस्कार आस्था पे मैं इतना प्रचार प्रसार करूँ। आप वृंदावन, आप गोवर्धन की परिक्रमा में जाइए, गोवर्धन की परिक्रमा में आप जाएंगे तो आप पाएंगे कि एक एक संत जो है वो 1,000 दंडौती दे रहा है एक ही स्थान पर रह करके। जो संत है, जो ज्ञानी है, वो कभी भी उसको आवश्यकता नहीं है इसकी संस्कार की और आस्था की। ये आप लोग, और देखिए सबसे बड़ी बात है, ये भटकाने का काम करते हैं। प्रभु भी परीक्षा लेते हैं। आज के युग में अगर राम जी ने रावण को, बाली को मारा होता तो वो उनके ऊपर हत्या का वियोग होता। गज और ग्राह की लड़ाई हुई, जब युद्ध हुआ तो भगवान ने आकर के ग्राह को मारा है और गज को मुक्त किया है, तो ग्राह को मुक्ति मिली है, मोक्ष मिला है। 84 लाख योनि है प्रवीण जी, 84 लाख में ये सब माध्यम है हमें भटकाने वाले, हमको उलझाने वाले। आप किसी से सरल और सीधे ज्ञान की आवश्यकता आशा ना रखें कि कोई सरल और सीधा ज्ञान आपको देगा। ये अब आपके ऊपर है कि आपको कहाँ ढूंढना पड़ेगा, कितना आप ढूंढ पाएंगे और कितना आप उसको पा पाएंगे। ज्ञान पाना, धर्म को करना। जैसे कल एक छोटी सी बात महाराज जी ने कही कि प्यासे को पानी पिलाना धर्म है कि कर्म है, भूखे को रोटी खिलाना हमारा कर्म है, धर्म नहीं है। धर्म तब होता है जब हम भी भूखे और सामने वाला भी भूखा हो, हमने उसको अपना जो रोटी है वो उसको दिया, तो धर्म होगा। बड़ा सोचने का, चिंतनीय ये विषय है। आशा है इसी चिंतन के मध्य में आप लोग चिंतन करते रहेंगे और हम लोग अपने जीवन के संबंध में जानेंगे।
दूसरा मैं आपसे